brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पता नहीं क्यों पुलिस महकमे में बैठे लोग ये बात समझ नहीं पाए कि जो ऑलरेडी नेशनल मेडलिस्ट है वो तो आउट ऑफ टर्म में चला जाएगा, तो आपके पास आना ही नहीं है। प्लस सीईटी का एक एग्जाम थोप दिया खिलाड़ियों पर। फुटबॉल के अंदर पिछले 20 साल से राजस्थान का तो कोई मेडल हमने देखा नहीं है, फिर आप फुटबॉल की पोस्टर निकाल रहे हो। आप तो कह रहे हो हम सिर्फ नेशनल मेडलिस्ट को ही लेंगे, इंटरनेशनल मेडलिस्ट को लेंगे। कौन सा इंटरनेशनल मेडलिस्ट आता है कांस्टेबल में? बिना मतलब का ढकोसला कर रहे हैं वहां बैठे लोग। ये जांच करना विभाग का या सरकार का काम है, लेकिन आप कह रहे हो कि नेशनल मेडल को तो लेंगे, पार्टिसिपेशन लेंगे, मतलब वो उसमें भी नकल लिया गया। तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके देश का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, उसको रिवार्ड के तौर पर नौकरी दें, ना कि भीख के तौर पे। खिलाड़ी जो अपने देश और प्रदेश का मान होते हैं, गर्व से सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन बीते दिनों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया, एक तरह से कह सकते हैं। किस तरह से किया, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दानवीर सिंह जी भाटी है, जो कि पूर्व बास्केटबॉल के कप्तान रह चुके हैं। दानवीर जी, क्या लगता है किस तरह से खिलाड़ियों को इस मामले से धक्का लगा कि भर्ती निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनका चयन अब नहीं होगा? पिछली भर्तियां देखे तो देखिए, सबसे पहले तो इस भर्ती में जो नियम बनाए वो नियम ही गलत है। वही 2024 में बनाए। अब 2020 की 22 की कांस्टेबल भर्ती, 2022 की सब इंस्पेक्टर खेल कोटा भर्ती, उन सब में नेशनल पार्टिसिपेशन था, वो अलाउड था। उसको नंबर भी दिए जा रहे थे, 17 नंबर सीनियर नेशनल, 16 नंबर जूनियर नेशनल। 24 और 25 की भर्ती में उन्होंने नेशनल पार्टिसिपेशन को बाहर कर दिया। पता नहीं क्यों पुलिस महकमे में बैठे लोग ये बात समझ नहीं पाए कि जो ऑलरेडी नेशनल मेडलिस्ट है वो तो आउट ऑफ टर्म में चला जाएगा, तो आपके पास आना ही नहीं है। प्लस सीईटी का एक एग्जाम थोप दिया खिलाड़ियों पर। खिलाड़ी एग्जाम देके कभी नौकरी लगे ऐसा संभव नहीं होता कि वो एग्जाम पास कर लेगा और नतीजा भी भुगता। आप मानिए 56 में से 94% पोस्ट खाली गई, सिर्फ 3 पोस्टें भरी गई 2024 में कांस्टेबल खेल कोटा में। और सेम उसी पैटर्न पे उन्हीं रूल्स के साथ आपने अभी 25 में भी वही भर्ती निकाल दी। 10% हाईएस्ट है, ज्यादा वो भी नहीं भरी जाएंगी। मतलब 2024 में भर्ती निकली थी, कुछ पद भरे गए थे, बाकी पूरी भर्ती ऐसी रह गई थी। 94% खाली रहे। 94% खाली रहे। तो इस बार भी यही लग रहा है। मैं 90% से ज्यादा खाली रहेंगे। सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं और किसकी वजह से ये हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये जो पॉलिसी मेकर लोग अंदर बैठे हैं उनकी अदूरदर्शिता को मानता हूं। उसका कारण है कि इन्होंने जैसे हॉकी के अंदर 22 पोस्टें 24 पोस्टें निकाली है। क्या इनको इतना नहीं मालूम कि हॉकी में पिछले 20 साल से, तो शायद मैं जानता हूँ हॉकी खिलाड़ियों को, 20 साल से राजस्थान का पदक नहीं है। तो कौन सा पदक विजेताओं के लिए रखा है आपने? भर्ती क्यों दी है? सिर्फ एक सपना दिखा रहे हो उनको, हम भर्ती दे रहे हैं, लगाएंगे नहीं तुमको। फुटबॉल के अंदर पिछले 20 साल से राजस्थान का तो कोई मेडल हमने देखा नहीं है, फिर आप फुटबॉल की पोस्टर निकाल रहे हो। आप तो कह रहे हो हम सिर्फ नेशनल मेडलिस्ट को ही लेंगे, इंटरनेशनल मेडलिस्ट को लेंगे। कौन सा इंटरनेशनल मेडलिस्ट आता है कांस्टेबल में? बिना मतलब का ढकोसला कर रहे हैं वहां बैठे लोग। मतलब जो पिछली भर्तियां थी 2020 2022 उनकी बात करूं तो वहां पर यदि कोई खिलाड़ी खेल लिया उसका भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब मेडल लाना ही जरूरी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे फुटबॉल की हर साल टीम राजस्थान की जाती है, हॉकी की हर साल राजस्थान की टीम जाती है, बहुत सारे खेलों की हर साल टीमें जाती है। कौन से हर गेम पदक लेके आते हैं क्या? तो जो अगर किसी ने 5 साल 10 साल राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है तो सरकार की नजर में उसका कोई मोल ही नहीं है, वो खिलाड़ी नहीं है। आप पदक लेके आने वाला खिलाड़ी है। नीरज चोपड़ा पिछले ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लगातार, इस ओलंपिक में सिल्वर मेडल आता है, तो क्या आप उसकी योग्यता का आकलन कम कर दोगे? ये कहाँ का आधार हुआ? सबसे पहली प्रायोरिटी तो नेशनल पार्टिसिपेट को देनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेयर्स वो ज्यादा है। जो मेडल लेके आ रहा है वो आउट ऑफ टर्म में जा रहा है, और जो पीछे भर्तियों में भी लगे हैं उनमें सबसे ज्यादा तो नेशनल पार्टिसिपेशन लगे हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर खेल कोटा में सबसे ज्यादा पुलिस ये पार्टिसिपेशन प्लेयर लगे हैं। उन सबको ही बाहर कर दिया, नतीजा भी भुगत लिया, सीख फिर भी नहीं ली। मतलब ये तो एक तरह से कह सकते हैं कि लॉलीपॉप है। जब 2024 में आपको पता चल गया कि भाई इतने परसेंट खाली रह चुका है, कोई आ ही नहीं रहा, सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहा, फिर 2025 में क्या मतलब रहा? छोटे थे तो हमारे गांव के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ता था, तो हम देखते थे ओहो हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, पर हम बैठ नहीं पाए कभी उसमें। सिर्फ दिखावटी था, एक जो ऊपर उड़ता था, कोई सेना का, एयरफोर्स का, तो हम एयरफोर्स और सेना वाले में बैठ नहीं कभी पाए। बस दिखा रहे हैं उड़ रहा है, कुछ भर्ती दे रहे हैं, करेंगे नहीं किसी को।
तो खिलाड़ियों के साथ छलावा है। बिल्कुल छला हुआ है। पॉलिसी बनाने वाले लोग जो विभाग में बैठे हैं, पता नहीं किस सोच के लोग हैं। अब धरातल पे चीजों को देखिए, समझिए, उसके बाद पॉलिसी बनाइए। और डीओपी का जो रूल है, जो खेल कोटे का रूल है, उसके साथ साक्षात खिलवाड़ कर दिया इन्होंने। उसके अंदर नेशनल पार्टिसिपेंट प्लेयर अलाउड है, इन्होंने उसको बाहर कर दिया। और जबकि पहले अलाउड था। बिल्कुल था, 2020 की 22 की कांस्टेबल में था, 2020 सब इंस्पेक्टर में था। खेल कोटे जो डीओपी ने नियम बनाए उसके अंदर भी है। और जो चाहे पटवारी की, बीडीओ की, जितने भी राजस्थान में खेल कोटे की भर्तियां निकल रही है, उसमें नेशनल पार्टिसिपेंट अलाउ है। अब पुलिस विभाग वाले पता नहीं कौन से ओलंपिक मेडलिस्ट को लेके आना चाहते हैं कांस्टेबल बनाने के लिए। लेकिन मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि कोई ओलंपिक जीत के आया हो या इंटरनेशनल मेडल को लेकर आया हो, वो कांस्टेबल तो बनने से रहा। कोई नहीं बनेगा सर। बाबू तो कोई कोई बनने से कोई रहा। नहीं, कोई नहीं बनता, कोई नहीं बनता। क्योंकि डीएसपी तक तो हो तो चलो ठीक है, कोई आता भी। कांस्टेबल से नीचे तो पुलिस में कोई रैंक ही नहीं है, हम्म। उसके ऊपर भी आप नेशनल पार्टिसिपेशन को नहीं ले रहे, तो वो जानबूझ के ये चाह रहे हो वो भूखा मरे, हम उसको नौकरी नहीं देंगे। देखिए साहब, खिलाड़ी सुबह उठता है, कितनी गर्मी हो उसमें वो पसीना बहाता है, मतलब तेज धूप हो उसमें वो पसीना बहाता है, भरी सर्दी में वो मेहनत करता है। क्यों करता है? कि साहब मुझे खिलाड़ी बनना है। और बाद में सरकारें क्या दे रही है? एक बहुत बड़ा है, वो बताया ना मैंने, बचपन में हेलीकॉप्टर उड़ता था, देखते थे, चढ़े लेकिन नहीं। इसका ये भी कारण हो सकता है कि संशोधन क्यों किया गया है। जैसे कि कई भर्तियों, दूसरी भर्तियों में बात कर लूं तो वहां पर खेल कोटे से कोई लगता है तो फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ जाता है नेशनल के। क्या उसके लिहाज से हटाया गया है? नहीं, उसके नहीं ऐसे तो फर्जी सर्टिफिकेट मेडल का भी लेके आ जाएगा। फर्जी है या असली है, ये जांच करना विभाग का या सरकार का काम है। लेकिन आप कह रहे हो कि नेशनल मेडल को तो लेंगे, पार्टिसिपेशन लेंगे, मतलब वो उसमें भी नकली आ गया तो ये तो विभाग का काम है, आप सर्टिफिकेट चेक करो। और फर्जी सर्टिफिकेट वाला वैसे डायरेक्ट ट्रायल में आता नहीं है, क्योंकि जो मैदान पे आके करेगा तो वो दिनों बाहर आ जाओगे साहब। या फिर ये भी हो सकता है कि पद कम होते हैं और फिर प्रतिभागी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर खेलते तो हैं, टीम में बहुत सारे होते हैं, उस लिहाज से। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर राजस्थान में बहुत ज्यादा खिलाड़ी आते हैं तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और हमें तो खिलाड़ी- सरकार को और प्रदेश को गर्व करना चाहिए कि अगर हमने 100 पोस्टें निकाली है और हमारे पास 1000 खिलाड़ी हैं, तो हमारे पास 1000 खिलाड़ी, तो गर्व का विषय है, शर्म का नहीं है। और राजस्थान सरकार भी ये कर रही है कि खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ी को प्रोत्साहन कर रही है। बिल्कुल, हमारे भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने कहा खेलो इंडिया से पहल शुरू की, और इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान के बहुत सारे एथलीट्स ने, प्लेयर्स ने जगह है, देश का तिरंगा वहां गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। एक तरफ तो हम ऐसी स्कीम्स ला रहे हैं और दूसरी तरफ हम उसको नौकरी से भी वंचित कर रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है सर, एक खिलाड़ी सुबह उठता है, मेहनत करता है, धूप में, सर्दी में पसीना बहाता है। क्यों बहाता है? वो सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं बहाता, उसके मन में एक इच्छा होती है कि मैं मेरा नाम करूं, मेरे गांव का नाम करूं, खुद को साबित करूं, मेरे प्रदेश का नाम करूं, मेरे देश का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके ले रहा हूं। वो उसके लिए खिलाड़ी बनता है, वो नौकरी के लिए नहीं बनता। लेकिन उसकी सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जो खिलाड़ी इतनी मेहनत करके देश का नाम रोशन कर रहा है, प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है, उसको रिवार्ड के तौर पर नौकरी दे, ना कि भीख के तौर पे। सम्मान दे। सम्मान दे रिवार्ड के तौर पर, भीख के तौर पे नहीं। आज नेशनल पार्टिसिपेंट को अंदर करने के लिए हमें सरकार से लड़ना पड़ रहा है, पुलिस विभाग से जूझना पड़ रहा है। लेकिन इस भर्ती में भी देखूं तो आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। सीईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। कौन सा प्लेयर है अभी? और नतीजा 24 में देख भी चुके हो आप। नीरज चोपड़ा के योग्यता का आकलन उसने ओलंपिक में जो भाले फेंके, वर्ल्ड चैंपियन जो भाले फेंके, उससे होती है, ना कि वो कौन सी परीक्षा में बैठ के कितने नंबर लेके आए उससे होती है। पूरी दुनिया उसका डंका मानती है, उसने ओलंपिक में भाला फेंका उससे मानती है। मैरी कॉम का डंका पूरी दुनिया मानती है तो उसके मुक्के से मानती है कि वो ओलंपिक में मेडल लेके आई, 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रही। किसको पता है कि 10वीं में कितने नंबर थे, 12वीं में कितने नंबर थे? आप उसकी योग्यता का आकलन उसके खेल से करो, पढ़ाई से मत करो। अब प्रैक्टिस करें या फिर पढ़ाई करें? बिल्कुल सही सब। और कर भी नहीं सकते खिलाड़ी जो सुबह से शाम मेहनत करता है, पूरे दिन शरीर को तोड़ता है, रोज लड़ता है कि खुद को बेहतर साबित करने के लिए। वो जब आज प्रैक्टिस करता है तो अगले दिन ये सोचता है कल इससे और ज्यादा मेहनत करूंगा, उससे ज्यादा और ज्यादा मेहनत करूंगा, दिन ब दिन खुद के ऊपर और ज्यादा शरीर को तोड़ता है। आप कई नेताओं के पास भी गए, विधायकों ने लेटर भी लिखा है सीएम को। क्या लगता है कि बात अब पहुंचनी चाहिए आपकी सरकार को, सोचना चाहिए इस विषय पर? अब देखिए हम कई कल विधायकों से मिले हैं। हमने पहले, सबसे पहले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लगभग 28 जिलों से, जिला कलेक्टर के माध्यम से खिलाड़ियों ने ज्ञापन भेजे हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि पॉलिसी गलत है, आप हमको न्याय दीजिए, क्योंकि आप राजस्थान के खिलाड़ियों के अभिभावक है।
अगर आप ही हमारी पीड़ा को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो राजस्थान के खिलाड़ी किसके पास जाके रोएगा। और इसी संदर्भ में हम राजस्थान के कल कई एमएलए से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब ये बातें, जब उनको बताया तो उन्होंने कहा ये गलत है। कुछ विधायकों ने हमारी बात पे सहमति जताई है, उन्होंने सीएम साहब को आज वो लेटर लिख रहे हैं। और मैं तो चाहता हूं कि मैं तो आपके माध्यम से मैं तो प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई खिलाड़ी जीत के आता है तो उसको मेडल पहनाने, वाहवाही लेने, उसके साथ फोटो खिंचाने, उसको बधाई देने तो हर जनप्रतिनिधि जाता है, चाहे कोई एमएलए हो, मंत्री हो, एमपी हो, किसान मंत्री हो, कोई जाता है। लेकिन जब वो जूझ रहा है समस्याओं से, उसकी समस्या में साथ दो, तब तो मजा है, तब तो मजा है। वरना मेडल के बाद तो फोटो खिंचवाने और मिठाई का एक पीस खिलाने तो कोई भी जाता है, आप भी चले जाते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती। जिस समय वो समस्या से जूझ रहा है, उस समस्या का समाधान आप करो तो सच्चे जनप्रतिनिधि हो, तो सच्ची संवेदनाएं आप में है। पिछले 2 साल से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जूझ रहे हैं। 24 में जूझे हैं ना, 94% खाली गई, अब भी खाली जा रही है। खिलाड़ी बेरोजगारी पर आ रहा है, आप भर्तियां निकाल के दे नहीं रहे हो। बिल्कुल सरकार भर्तियां निकालती है और कांस्टेबल भर्ती निकाली, 2024 में भी निकाली, इस बार पद बढ़ाकर 25 में भी निकाली। लेकिन पिछली बार की तरह 96% खाली रहे पद, और इस बार भी खिलाड़ी के तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी खाली रहेगी, क्योंकि झुंझुना पकड़ाया है। भर्तियां दिखा रहे हैं लेकिन चयन नहीं हो पाएगा। वजह संशोधन, जिस तरह से सीएटी एग्जाम देकर खिलाड़ियों को परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद चयन होगा। साथ ही जो खिलाड़ी नेशनल खेल चुके हैं, उनको इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, मेडल लाए तो बात बने।